इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। तीर्थ शान से बढ़ के होते हैं, तीर्थ जान से बढ़ के होते हैं। भगवान तो इस युग में आते नहीं, इसलिए तीर्थ भगवान से बढ़ के होते हैं। बीतरागी तीर्थों की निर्गंथ तीर्थों की वंदना करिए। दो तरह के तीर्थ हैं, चल तीर्थ, अचल तीर्थ। अचल तीर्थों को तीर्थ बहुत लोग मानते हैं और चले जाते हैं। कभी शिखर जी जाते हैं, कभी गिरनार जी जाते हैं, कभी चंपापुर जाते हैं, कभी पावापुर जाते हैं, कभी कैलाश जाते हैं, कभी राजगृही चले जाते हैं, कभी कुंडलपुर जाते हैं, कभी चंपापुर जाते हैं। और अचल तीर्थों की वंदना के लिए आप चले जाते हैं, मालूम है कि वो कहाँ पर है। नहीं मालूम है तो मालूम कर लेते हैं, जीपीएस लगा लेते हैं और अमुक अमुक तीर्थों तक, सिद्ध क्षेत्रों तक, अतिशय क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र वो कहलाते हैं जहां से कोई सिद्ध हुए हैं। जैसे गिरनार की सबसे ऊंची टोंक से नेमिनाथ सिद्ध हुए हैं, वहां से शंभु प्रद्युम्न कुमार सिद्ध हुए हैं। सिद्ध हो गई मतलब संसार का जंजाल खत्म हो गया, आठे कर्म नष्ट हो गए और वो सिद्ध भगवान बन गए। अब वो वहां से सिद्ध हो गए तो वो तीर्थ भूमि क्या कहलाई? अचल तीर्थ। वो चल नहीं सकते हैं, पहाड़ को भी अचल बोलते हैं, वो चलता नहीं है। वो तीर्थ जो वहीं पर रहे आते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, वो अचल कहलाते हैं। अचल तीर्थों की वंदना करना जीवन का सौभाग्य है। लेकिन चल तीर्थ मतलब जो चलते फिरते हैं, जो रत्नत्रय स्वरूप हैं, जिनने उन्हीं मुद्राओं को स्वीकार किया है, जिन मुद्राओं से मुक्ति प्राप्त हुई है तीर्थंकरों को, मुनिराजों को, ऐसे इस युग में रत्नत्रय के धारी मुनिराज चल तीर्थ कहलाते हैं। जैसे अचल तीर्थों की भक्ति वंदना करते हैं, ऐसे चल तीर्थों की भी करना चाहिए। और ज्ञानी चल तीर्थों की वंदना करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। वो कहाँ हैं, कहाँ विहार कर रहे हैं। आजकल तो बहुत लोगों की संपर्क सूत्र हो गए हैं, बहुत लोगों की वेबसाइट्स हो गए हैं, चैनल्स हो गए हैं। बाकी हमारे जैसे लोगों का पता नहीं पड़ता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और क्या कार्यक्रम है। ऐसे में उन्हें ढूंढना कठिन हो जाता है। इसलिए कहा है कि अचल तीर्थों की वंदना करना तो सौभाग्य है, लेकिन चल तीर्थों की वंदना करना जीवन का परम सौभाग्य है। तीर्थ रूप हो जाना महासौभाग्य है। वो शिक्षा देते हैं अहिंसा की, रीति नीति की, प्रेम व्यवहार की। नेमिनाथ भगवान मालूम है क्यों विरक्त हुए थे? अत्यंत करुणा। कहते हैं उनकी बारात निकली द्वारिका से। श्री कृष्ण महाराज ने बहुत अच्छा संबंध बिठाया जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल से। और यदु कुमार पूरा का पूरा कुटुंब, कितने थे राजे महाराजे, कितने यादव शामिल हुए थे? 56 कोटि यादव कुमार बारात में गए थे। आपकी बारात में कितने लोग जाते हैं? 56 आदमी हो जाएं तो भी लेने के देने पड़ जाएं कि आप व्यवस्था कैसे बैठे। और फिर उसमें अगर ज़्यादा हो जाए तो अपना उठाओ, खाओ और निकल जाओ। क्या वैभव रहा होगा। इतने लोग बारात में जा रहे हो, वो जिनकी बारात है वो कैसे रहे होंगे? बोलो भाई, बारात तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिनकी बारात है, विधान तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो विधान करा रहे
चातुर्मास तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो चातुर्मास करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो जिनकी बारात है वो कैसे रहे होंगे? इतने लोग पगले तो नहीं है कि ऐसे ही चले जाएं। अब आप देख लो, कोई प्रसिद्ध नेता आता है तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ लग जाती है। उसी हाइट हेल्थ का कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे कोई टिकट के लिए भी नहीं पूछता है, नाश्ते के लिए भी नहीं पूछता है। तो कैसा वैभव होगा उस अवस्था में राजकुमार नैमी का कि जिनकी बारात में खुद नारायण कृष्ण शामिल हैं, बलराम शामिल हैं, वसुदेव शामिल हैं, अश्वसेन शामिल हैं, विश्वसेन शामिल हैं, सभी शामिल हैं। बारात जा रही है, जूनागढ़ के सन्निकट पहुंच रही है, महल देखने लगे हैं, तभी देखा कि इस तरफ से जानवरियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, इधर से पशु पक्षियों की चीखने की आवाज आ रही है। मामला क्या है? उन्होंने कहा जिधर ये जानवर दुखी और परेशान हो रहे हैं, जरा रस उस तरफ लेके तो चलो। सारथी ने कहा उस तरफ जाने का आपका क्या काम है? ऐसा तो संसार है, चलता रहता है। नहीं नहीं, इतनी दुखपूर्ण आवाज सुन करके मुझे लगता है कि इनके दुखों का निवारण करना चाहिए। जब जाके देखा तो देखा सच में सब घेरे हुए हैं, सब संकट में हैं, और प्राकृतिक रूप से अगर दुखी हों तो दुख दूर कर दिया जाए, और तो एक तरह से कंट्रोल किए गए हैं, बंदी बनाए गए हैं। उनने पूछा कि मामला क्या है? सारथी ने कहा महाराज, बात ऐसी है, आपकी बारात में अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं, मिलेच्छ जैसे लोग भी हैं। नारायण तो अर्ध चक्रवर्ती हैं, दुनिया में तरह तरह के राजा हैं, अब राजाओं को नाराज तो नहीं कर सकते, इसलिए उनके खाने पीने के लिए ये सब इकट्ठे किए गए। नैमी कुमार को बड़ी वेदना हुई, ओहो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि अपनी जिह्वा की लालसा के लिए जानवरों को खा जाते, और मेरे निमित्त से, मेरे कारण से इतने जानवर मारे जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है ऐसी शादी, मुझे ऐसे विवाह में कोई रुचि नहीं है। पूरी कहानियां पढ़िए कभी हरिवंश पुराण से, और कभी कोई नाटक कलाकार जब इसको पेश करते हैं ठीक ढंग से तो देखिए, दुनिया में बहुत पिक्चर्स बनती हैं, लेकिन इन कथाओं पर कभी पिक्चर बने तो भारत की असली संस्कृति क्या है ये जनता के सामने आएगा। कि लोग दूसरे के कष्ट देख करके बैराग तक ले लेते हैं। जानवरों का कत्ल नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा भयंकर ये संसार है। जो नारायण है अर्ध चक्रवर्ती, उनका भी बस नहीं चला कि इन अभक्षखोरों को समझा सकें और कहें कि शाकाहारी ही करो। अपनी नीति राजनीति के लिए उनको भी इनके सामने चुप रह जाना पड़ा। जानवरों के लिए अन्याय होगा, ऐसा राजपाट, ऐसा शादी विवाह मुझे नहीं चाहिए। जो परम शांति का, करुणा सुख का मार्ग है, मैं उस रास्ते से आत्म कल्याण करूंगा। ऐसी अत्यंत करुणा भावों से भर करके, दया और प्रेम से भर करके वो विरक्त हो गए और राजकुमारी राजुल का द्वार छोड़ करके गिरनार की पहाड़ी पर चढ़ गए। जूनागढ़ से बहुत दूर नहीं है। राजकुमारी राजमहल से झांकती रह गई, लेकिन नैमीश्वर ने उस तरफ दृष्टि तक नहीं की। वैराग्य ले लिया। ये संसार ऐसा दुखमय, ऐसा जंजालमय है, जीवों के साथ ऐसा अन्याय होता है। मतलब है कि नैमीनाथ का रास्ता तो जानवरों पर भी करुणा करने का है। नैमीनाथ कहीं अनधिकार चेष्टा करते ही नहीं है, और नैमीनाथ भगवान को मानने वाले लोग भी आज भी करुणा और दया के रास्ते चलते हैं। सबका हित उसी में है कि हम करुणा और दयामय जीवन जिएं, किसी दूसरे को कष्ट हो ऐसा कुछ काम न करें। आप अपने अचल तीर्थों की रक्षा सुरक्षा कीजिए ताकि एक इतिहास सुरक्षित रहे। इतिहास की सुरक्षा रखना किसी एक जाति, वर्ग या धर्म वालों का काम नहीं है। इतिहास की सुरक्षा रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। पुरातत्व की सुरक्षा रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हमें खुशी हुई
जूनागढ़ का वो बड़ा साला शिलालेख देख करके जो किसी जमाने अशोक ने लिखवाया था, आज भी उस पर कई सारी चीजें लिखी हैं। जब हाथी गुफा का शिलालेख के बारे में सुनते हैं, जिसकी शुरुआत नमो अरिहंताणम से हुई, 2200 साल पुराना शिलालेख में कई सारी इतिहास की बातें हैं, तो खुशी होती है कि चलो एक पुरातत्व सुरक्षित रहा। एक विराटनगर भी जाना हुआ था, लोगों ने कहा यहाँ भी शिलालेख है। हम लोग गए शिलालेख देखने के लिए, तो सरकार की तरफ से तार लगा दिए गए थे, उसके लिए एक सुरक्षा का सिस्टम तो बनाया गया था, लेकिन अंदर घुस घुस करके जानवर चलाने वाले, लकड़ी काटने वाले, उन लोगों ने कुल्हाड़ी घिस करके, हथियार घिस करके, हाथ घिस करके, पीठ घिस करके वो सारा लेख जो है दुरुस्त कर दिया पूरी तरह से। 2-4 अक्षर कहीं पढ़ने में आ रहे थे, बाकी साफ हो गया। अब पता नहीं उसमें कौन सा इतिहास रहा है देश का, कौन से साम्राज्यों की कहानी रही है, कौन से तीर्थंकर अवतारों की बात रही है, पकड़ ही नहीं सकते आप। इसलिए इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन धरोहरों की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है। गिरनार के चरणों की रक्षा इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो हमारे हैं कि नैनाथ के हैं। अब भाई लोग कह रहे हैं दत्तात्रेय के हैं, भाई जो भी हैं, लेकिन उनकी रक्षा तो पूरी तरह से होना चाहिए। वहां जो मूर्तियां खुदी हुई हैं दीवारों में पुरानी, उनकी रक्षा तो होना ही चाहिए। पता नहीं है कितने हजार साल बाद और रहेंगी, और फिर उस पर कोई रिसर्च करने वाला आएगा, फिर हमारे देश की गौरव गरिमा को दुनिया में और नए सिरे से बताएगा। इसलिए अचल तीर्थों की रक्षा जरूरी है, जिनालयों की रक्षा जरूरी है, मूर्तियों की रक्षा जरूरी है। आप कहोगे अचल तीर्थों की बात तो बहुत कर ली आपने, और अभी बहुत सारे साधक इस मामले में बोलने लगे, लेकिन चल तीर्थों की बात, चल तीर्थ भी बहुत जरूरी है। चल तीर्थों की रक्षा, जैसे अचल तीर्थ एक जगह रह करके दुनिया को आत्म कल्याण का, सुख शांति का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही चल तीर्थ माने दिगंबर तपस्वी गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके लोगों को सत्य अहिंसा सदाचार की, शाकाहार की बात सिखाते हैं। इसलिए उनका भी गौरव गरिमा बने रहे, उनका सम्मान बना रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे, तो बहुत जरूरी है। सौभाग्यशाली हो। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, बड़ी सुंदर रचनाएं हैं आचार्य पूज्यपाद की संस्कृत भाषा की। कल एक बड़े ज्योतिषी आए थे, वो पूछने लगी संस्कृत पहले की है कि प्राकृत भाषा पहले की है। हमने उनको कहा प्राकृत प्रकृति है, जन भाषा है, जन जन की भाषा है। संस्कृत संस्कृत है, संस्कारित है, वो एक सिस्टम से बैठाई गई है, बनाई गई है तो बहुत पुरानी, लेकिन उसका एक अपना बहुत अनुशासनबद्ध व्याकरण है, और वो कुछ वरिष्ठ जनों की, राजा जैसे लोगों की, पुरोहित जैसे लोगों की भाषा है। इसलिए जन भाषा और प्राचीनतम बोलियां वो प्राकृत ही प्राचीन हैं। संस्कृत कहें कि उसके ऊपर से आई है तो ज्यादा उचित होगा, या दोनों को समकालीन मान लो। तो जो ये भाषा है, जो लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन है, आज भी हाथी गुफा शिलालेख में लिखी है, जूनागढ़ की शिलालेख में लिखी है। उस जमाने में ब्राह्मी लिपि चलती थी। जरूरी है हम भाषा का आग्रह तो ना करें। आचार्य पूज्यपाद या जैनाचार्यों ने भी भाषा और लिपियों का बहुत आग्रह नहीं किया। उन्हें देखा कि लोग क्या समझ रहे हैं, लोग संस्कृत समझ रहे हैं, संस्कृत में लिखिए। जो वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान टाइप के लोग हैं, वो कौन सी भाषा पसंद कर रहे हैं। अब हम अपने संदेश विद्वानों में देना चाहते हैं, संस्कृत में रख दिए। लेकिन अगर कोई आचार परक बातें हैं, आम जनता को कहना है, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सारी बातें प्राकृत में कही। आम व्यक्ति समझना चाहिए, आवाल गोपाल को समझ में आना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, खेत में काम करने वाले किसानों को भी भेद विज्ञान होना चाहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर